नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच लाए हैं बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हुआ था 31/7/2022 यानी कि आज ही के दिन एग्ज़ाम्स हुआ था। उन्हीं में जो बहुत सारे प्रश्न जीके जीएस मैथ रीजनिंग का पूछा गया था, तो उन्हीं को एनालिसिस करते हैं और वो सही आपको जानकारी देते हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं, आप आंसर मिला लें और आप भी अगर प्रश्न कोई छूटे तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जो है कारावास में रहा था। नेल्सन मंडेला तो ये 27 वर्ष तक जो है इन्हें कारावास में रखा गया था, जो कि सबसे ज़्यादा दिन तक कारावास में रहने वाले व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला ही। शायद आपको विकल्प में था नहीं, ये 18 वर्ष था और फिर 40 वर्ष था। अब जो है वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है क्या आंसर लिया जाए। 3 गति के यानी 3 नियम जो है किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने दिया था। फिर था कि उस प्राणी का नाम बताइए जिसका शरीर शेर के तरह और सिर मनुष्य के तरह है। तो ये जानकारी अपर्याप्त है, आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल था, अगर हेक्टेयर में है तो 44 हेक्टेयर, और शायद एकड़ में आपको पूछा गया था तो 108.7 एकड़ होता है, लेकिन शायद आपको विकल्प में 110 एकड़ दिया गया था, तो लगभग 110 विकल्प ही होगा। फिर था नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 को हुई थी नाटो की स्थापना। फिर है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ जो है 1991 में जो है 15 देशों में विभाजित हुआ था। और भारत के 13वें राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, जो कि प्रणब मुखर्जी, और 14वें रामनाथ कोविंद, और 15वें में बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर है एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है, तो एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं तो वाटर लिली हैं। शायद ये विकल्प में आपको था नहीं, तो मछली था, शेर था और क्या था, कमल था। तब देखिए क्या लिया जाता है आंसर। और अटल बिहारी के साथ भारत रत्न दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को। और रघुराम राजन के बारे में था, वो कौन थे, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और आर के लक्ष्मण कौन थे, तो आर के लक्ष्मण जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। और था प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला जो है केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और इसे हेल्थ मिनिस्टर का पदभार दिया गया था। फिर उसके बाद था प्रश्न भारत कोकिला, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। फिर था पॉइज किसका एसआई मात्रक है, तो यह है श्यामता का पॉइजलिन। और फिर था समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फायदोमीटर से। और फिर था प्रश्न आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि जो है आकार में दूसरे स्थान पर है ग्रहों के क्रम में। और गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया, तो गुरु अंगद ने किया था। और एक पंक्ति दिया गया था खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी की, और ये प्रस्तुत पंक्ति जो है यानी कि ये कविता किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर अगला प्रश्न था कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया था एक घोड़ा कहानी, तो घोड़ा किसका नाम था, तो घोड़ा जो है गाय का नाम था। और था कि 2 दोस्तों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है अलगू चौधरी जुम्मन से 2 दोस्त हैं, और ये पंच परमेश्वर में जो है लिखा गया, यानी कि उसके बारे में कहानी दिया गया है। और कारक के जो है प्रकार पूछा गया था, तो कारक के 8 भेद हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच का अंग्रेजी में पूछा गया था कि कितने प्रकार होते हैं पार्ट, तो ये 8 गो पार्ट होते हैं, 8 भाग होते हैं। फिर है कि शोषण कितने प्रकार के हैं, तो शोषण 2 प्रकार के होते हैं। फिर है कि बसा, ये दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में बसा पाया जाता है। अब बसा और ये किस प्रकार से प्रश्न था पता नहीं। फिर आपको जो है मैथ के जो है 15 प्रश्न थे, तो जिसमें एक का आंसर जो है 40/3 होगा। और एक था कि सबसे बड़ी संख्या तो 13/16 हो जाएगा। और एक 3 था, 3 किस लिए, तो शायद ये था कि 6 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो 3 शेष बचता है, और उसके स्क्वायर में अगर यानी वर्ग में भाग देंगे तो कितना होगा। अगर 6 में भाग देते हैं 3 शेष बचा, यानी कि आप 9 में भाग दे रहे हैं 6 से, तो 3 शेष बचा। और 9 के स्क्वायर में भाग देंगे 6 से, तो कितना बचेगा, तो ये 3 बचेगा शेष। फिर था कि
ए का मान यानी ए क्यू करके जो था कि इतना इतना पूरा होता है, तो ए का मान तो 5 हो जाएगा वहाँ पर ए क्यू में, यानी ए का मान। और उसके बाद था कि ये 2000 आंसर होता, और 2000 उसके बाद था कि क्रय मूल विक्रय मूल तो 1:3, क्रय मूल 1 और विक्रय मूल 3। फिर था कि 4/3 यानी उसके जगह पर आएगी। और एक था कि वर्ग का क्षेत्रफल वाले प्रश्न था, तो उसका 84। और एक था ये जो है 99 पूर्णांक में था, उसके बाद शायद 48/49 गुने 245 इस करके शायद प्रश्न था, तो उसका हो जाएगा 24,495। फिर उसके बाद जो है 35 ये जो है आएगा आंसर। तो ये किस लिए, तो शायद ये था कि 6.25 रुपये में 80 जो है सिक्के की संख्या दिया गया था, और इसमें 5 पैसे की सिक्के हैं और 10 पैसे की सिक्के हैं। तो शायद पूछा गया था 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 35 हो जाएगा। और ये 111/1/9 किस लिए, तो शायद 1000/9 एक का आंसर हो रहा था कि x y का 90%, तो y x का कितना परसेंट, शायद इस प्रकार से था, यानी कितना होगा, तो यही हो जाएगा 111/1/9। और एक था कि 9/2 ये आंसर। फिर एक 72 यानी इसमें बड़ी संख्या पूछा गया था, शायद औसत दिया गया था 44 और 3 संख्या का। फिर जो था दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी थी, शायद इस प्रकार से था। और एक जो है मान दिया गया था जोड़ने के लिए, यानी कितना होगा, जैसे कि रूट वाले था 29 मान था, फिर उसी को रूट में यानी स्क्वायर करके किया गया था, तो 32.219। फिर एक था कि एक संख्या था कि इसका कितना भाग 1/12 है, तो शायद 3/8 या 8/3 इसी प्रकार से कुछ आंसर होगा। अगर छूट जाए, अगर इससे के बाद भी आपके पास कुछ प्रश्न आते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न कोई छूट जाता है या आंसर आपको एक आध इधर उधर हो सकता है, तो आप निश्चित रूप से जानकारी देने का प्रयास करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।